चलो तो फिर महाअष्टमी के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि ये महाअष्टमी है, हमें तैयार भी तो अच्छे से होना पड़ेगा। चलो मेरे जो बाल जो उजड़े चमन बन गए हैं उनका कुछ करते हैं। तो मैंने ये BBlunt का हेयर केयर किट निकाला, जिसमें आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में आपको क्रीम मिलता है और दूसरे सेक्शन में आपको मिलता है ये सेल्फ फिटिंग कैप, जो लगाते ही गर्म हो जाता है। मैंने क्रीम वाले सेक्शन को कट किया, उसे आपको अच्छे से लगा लेना होता है पूरे बालों में। उसके बाद आप 2-3 मिनट के लिए मसाज दे दो। उसके बाद आपको पहनना होता है वो वाला सेल्फ फिटिंग कैप, ठीक है। ये आपके बालों में ना स्टीमर की तरह काम करता है। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इस किट में इसमें दिया हुआ ही है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, इस किट में इतना क्रीम होता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं है, अगर आपके छोटे बाल है मेरे तरह, तो ना आप 2 लोग इसे आराम से एक पैकेट को यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम होता है। और जब आप सेल्फ फिटिंग कैप पहन लेते हो तो आप इसे ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज दे। उसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से धो लेना है। आप फेस का क्या करें, ये भी तो उजड़ा चमन ही दिख रहा है, तो चलो पिलग्रिम का ये गोल्ड फेस मास्क यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सुना है इसे यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा वाला ग्लो आता है और इसे मैंने पहले भी एक बार यूज़ करा है। इसे मिनी किट मुझे गिफ्ट में मिला था तो मैंने यूज़ करा था। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एक लेयर पूरा फेस पे लगा लेना होता है। और जब ये लेयर मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट हो जाए इसे लगाया हुआ, तो आप क्या करना है, अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लेना है, या फिर आपके पास हैंकी या टॉवल हो तो उसे भी भिगा के आप फेस को साफ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है अपनी आंखों में से मत जाने देना। और ये रहा मेरा आज का कॉस्ट्यूम, जिसको पहन के मैं इतना इतराने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने 24 कैरेट फेस पैक को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे 24 कैरेट वाला गोल्ड सीरम लगा लिया और अच्छे से मसाज दे दिया। अब है मॉइस्चराइजर की बारी। तो मैं यहाँ पिलग्रिम का रेड वाइन क्रीम यूज़ करी हूँ, मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन भी है। तो ये NYB का जो स्ट्रोब क्रीम आता है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको मेकअप करने का मन भी नहीं होता है फिर भी ये आपको बहुत अच्छा सा क्लासी लुक देता है। लिपस्टिक की बारी है तो मैं यहाँ पे जस्ट ऑफ का लिपस्टिक यूज़ करी हूँ, पर उससे पहले मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम यूज़ किया है। ये 5 in 1 आता है, इसमें अलग अलग 5 फ्लेवर है और ये आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और उसके बाद मैंने लिपस्टिक को अच्छे से लगा लिया। यहाँ पे मैंने 2 शेड लिपस्टिक को मिला के लगाया है, जिसकी वजह से एक बहुत परफेक्ट सा शेड मुझे मिल गया, जैसा मुझे चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई ड्रेस। ऑलमोस्ट मैंने स्किन केयर भी कर लिया, हेयर केयर भी कर लिया और मैं हाफ रेडी भी हो चुकी थी, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे उस पाउडर को लिपस्टिक के ऊपर लगा लिया है, तो ये ट्रांसफर प्रूफ हो गया है। अब हेयर की बारी है तो जल्दी जल्दी हम लोग इजी सा हेयर स्टाइल बना लेंगे। मुझे बालों को खुला रहना था इसीलिए मैंने ये वाला स्टाइल बना लिया। और उसके बाद अब ईयरिंग पहन ले रही हूँ। मैंने बिंदी तो पहले ही लगा लिया था और अब ये देख लो मुझे। मैं अब रेडी हो चुकी थी और ये मैं अपना फ़ोटो शूट करने के बाद मंदिर पहुंची, जहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। अब हमने पुष्पांजलि दिया और फिर अब वापस आने का समय आ चुका था। ये रहे हमारे कुछ फोटोग्राफ्स। महानवमी का दिन तो हमारे लिए कुछ ऐसे शुरू हुआ। देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे किसी पशु का हत्या नहीं किया जाता है, बल्कि सब्जी मतलब कोहड़े को यहाँ पे काटते हैं। तो आप देख सकते हो कितने लोग पम्पकिन लेके यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। पम्पकिन को काटा जाता है वो आधा मंदिर में रख दिया जाता है, आधा जिनका होता है उन्हें लौटा दिया जाता है। जो आधा रखा जाता है उसे महाप्रसाद खिचड़ी में मिला के सारे भक्तों में वितरण किया जाता है। और ये कन्या पूजन के कुछ पिक्चर्स है, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए है। मेरे घर पे कन्या पूजन हुआ था। उसके बाद हमारे फोटोग्राफ्स की बारी आई तो देखो मैंने यहाँ पे काफी सारे फोटोग्राफ अटैच किए हैं जो मैंने लिए थे सबके साथ। ये जो मोमेंट कैप्चर होते कितने क्यूट दिखते ना बाद में। और अभी रात हो चुकी है और ये देख लो रात का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था हमारी तरफ का। सच में मैं मंदिर के डेकोरेशन की क्या ही बात करूँ, ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब किसी भी कोने में भी अगर फोटोग्राफ करवाते हो या फिर किसी भी कोने का भी वीडियो शूट करते हो तो इतना प्यारा आ रहा था, इतना अच्छा इस बार का हमारा डेकोरेशन था। मुझे तो बार बार तारीफ़ करने की मन कर रही है, लेकिन मैं बार बार क्या ही बोलूँ। मैं इंटीरियर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ का डेकोरेशन किया गया था, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ जो आप देख रहे हो बिल्कुल रियल है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा मेन गेट है जिससे हम
माँ दुर्गा के दर्शन करने को जाते हैं अंदर। यहाँ पे पूजा पंडाल सब कुछ में कुछ कमी नहीं रखी गई, सब कुछ को बहुत अच्छे से कराया गया। मंदिर के जो लोग थे जो सहयोग कर रहे थे उनका भी बहुत साथ रहा, जो कमेटी मेंबर थे उनका भी बहुत ज़्यादा साथ रहा कि वो लोग सब कुछ मैनेज कर रहे थे एक पैर पे खड़े होके। ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। बेसाब प्रसाद वितरण हो या फिर कुछ भी कार्यक्रम हो, सबका सहयोग रहा। पुरोहित जी को बनारस और प्रयागराज से बुलाया गया था तो उनका भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पूजा संपन्न कराया और पुरोहित जी के सेवा सत्कार में भी कोई कमी नहीं रही। उनके लिए भी अच्छे से अच्छा खाना और रहने का जगह उपलब्ध कराया गया मंदिर समिति द्वारा। बोले सच्चे दरबार की, दोनों हाथ खड़े करके। ये संगीतकार को भी बाहर से बुलाया गया था और शायद हर साल इन्हें ही बुलाया जाता है। इन्हें यहाँ आते हुए इस साल पूरे 10 साल पूरे हो चुके थे और इनकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। मैं तो गरीब हूँ फाइनली आज वो शाम थी जिसका सबको बहुत टाइम से इंतजार था। गरबा एंड डांडिया नाइट इस बार हमारे इधर फर्स्ट टाइम डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो चलो एंजॉय करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कम ऑन एवरीवन। ये जो परफॉर्मर्स थे ये भी बाहर से आए हुए थे और अब वो घड़ी आ चुकी थी जब ये स्टेज से उतर के हम सबके साथ डांस परफॉर्म करने वाले थे। मतलब कि गरबा नाइट और भी स्पेशल होने वाला था। पहले ये लोग नीचे आ चुके थे और इन्होंने हमारे साथ डांस परफॉर्म करना शुरू किया। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा था। जूनियर ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस तो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखा ही दिया और अब हमारे सीनियर ग्रुप भी स्टेज पे तड़का लगाने वाले थे, तो लेट्स वेलकम देम।
के लाइन दे तो के चूड़ी कंगना ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मेंस खत्म हो चुके थे और वो टाइम आ चुका था जब इन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कंप्लीट करना था। तो आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हो कितने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट। और ये भैया को हमारे पंडाल डेकोरेशन के लिए अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने सच में बहुत मेहनत करा था। यहाँ पे सारे फोटोग्राफ्स अटैच कर दिए और उसके बाद मैंने अपने भी कुछ फोटोग्राफ्स अटैच कर दिए जो मैंने लास्ट टाइम में लिया था घर जाने के वक्त में। चलो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं। मेला तो लगा हुआ था, मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट होता है मेला को देख के, तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। मैं घूमने गई थी तो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके सारे स्टोर लगे हुए थे और ये स्टोर इतने ज़्यादा हम लोगों को अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं तो इधर से क्रॉस करी थी तो हर दुकान मुझे ऐसा बोल रहा था एक बार आजा 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 आजा, पर क्या ही करूँ मेरे दिमाग और दिल तो बच्चा है जनाब। तो यहाँ पे मैं दौड़ी दौड़ी सी पहुँच गई दुकान पे विजिट करने की क्या क्या मिल रहा है। भाई मुझे भी तो कुछ खरीदना है, कलेक्शन बनाना है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, आपने तो बताया नहीं आपका दुर्गा पूजा कैसा रहा। आप मेला वेला घूमे कि नहीं और क्या क्या खरीदा मेले से मुझे बताया नहीं। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी भर दो। ये मेला ये पंडाल डेकोरेशन कुछ दिन के मेहमान थे और वो दिन भी आ गया बहुत जल्दी ही जब हमारा दिल 100 टुकड़ों में टूट जाता है माँ का विदाई। मैया की हो रही विदाई की घड़ी जब आई तो माँ के भक्त रो पड़े। तो माँ के भक्त रो पड़े, माँ के भक्त रो पड़े। छोड़ करके चल पड़ी है मैया भक्तों की नगरिया, तो माँ के भक्त रो पड़े। सच में ये टाइम हम सब भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हंस खेल के माँ की विदाई करते थे क्योंकि कहते हैं ना किसी की विदाई के समय रोना नहीं चाहिए और माँ को विदा करते समय हम कैसे रो सकते हैं। तो फिर भी हमें अपने दिल पे पत्थर रख के और हंस खेल के ही माँ को विदा करना पड़ता है ताकि माँ अगले साल फिर से आए और हम सब पे अपना आशीष बनाए रखे। तो बस माँ की मूर्ति विदा होती है, माँ नहीं।
तो आज हमारा नवरात्रि का ये जो अंतिम दिन था वो भी ख़त्म हो रहा था। मुझे तो बहुत दुख हो रहा था, पर क्या कर सकते, ऐसे ही हमारी नवरात्रि ख़त्म। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं रात। अगर आपने पार्ट 1 चेक नहीं किया जल्दी से चेक कर लो। बाय।